बालाजी महाराज जी का चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिसने भी आप पर ब्लैक मैजिक किया था, जिस भी प्रकार से किया था, वो चीज़ें उसके तरफ बैकफायर हो गया है। और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में माता जी की कृपा से, बालाजी महाराज जी की कृपा से हुआ है। तो श्री बालाजी महाराज जी के चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप समझ गए होंगे, श्री बालाजी महाराज जी श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसका जो मतलब ना मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसका चंद्रमा डिसबैलेंस है, ठीक है, इसके घर में पितृ दोष है, किसी प्रकार का चंद्रमा डिसबैलेंस है इस व्यक्ति का। इसने जब आपके लाइफ में सारी चीज़ें देखी तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी, आप ओरिजिनल लगे इस व्यक्ति को, आप बहुत ज़्यादा सिंपल, विनम्र, साधारण लगे, लेकिन आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता इस व्यक्ति को लगी। और आप जिस तरीके से बात करते थे, जिस तरीके से, ये आपका मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है, या कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने जब देखा कि आप डेवोटी हैं, आप भक्त हैं, और आपकी भक्ति पर इसने पूरी नज़र रखी। मतलब आप क्या करते हैं, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, आप क्या चीज़ें पसंद करते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो ये कोई मित्र रूपी शत्रु है जिसने अपनी मित्रता के आड़ में आपकी सारी बातें, ठीक है, आपके घर की, आपकी फैमिली की सारी बातें इसने जैसे जानना चाहता था ये व्यक्ति, या जानना चाहती थी, और इसने दूसरों में स्प्रेड करना प्रारंभ कर दिया। आप क्या करते हैं, है ना, कौन क्या जॉब है आपका, प्रोफेशनली आप आगे क्या करना चाहते हैं, इसने सारी चीज़ें आपसे सुन ली, समझ ली, और उसके बाद इसने जो किया, ठीक है, वो एक छल में आता है, धोखे में आता है, जिसका इसे जो बुरा फल है, कर्म का बुरा फल है, वो तो मिल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं 12 नंबर देख रही हूँ, आप जो ज़रूरतमंदों की मदद करते आए हैं, ठीक है, ये इसके बारे में भी, आपकी चैरिटी के बारे में भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करते थे, आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे। आप देखिए, ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि इसने आपको किसी के साथ देखा हो, किसी के साथ बातचीत करते देखा हो, या किसी के साथ, तो इसने ना बहुत ज़्यादा गॉसिप भी किया है। और इस व्यक्ति को हमेशा से ही एक अलग तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इसके फैमिली क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, इनके पास सब कुछ होते हुए भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे पीछे है, इस तरीके का कंपैरिजन ये व्यक्ति करते आए हैं। देखिए, कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में, हंसी मजाक में, इसने आपसे कभी ना कभी फ्लर्ट भी किया हो। अब ये व्यक्ति जो है काफ़ी एक्साइटमेंट में ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है, नज़र गड़ाए हुए रखा है। ये जो व्यक्ति है, इसने अपने अहंकार में आकर जो कुछ भी किया है या करवाया है आपके लिए, वो चीज़ें, उन चीज़ों ने आपको आइसोलेट कर दिया था, आपको आपके अपनों से दूर कर दिया था, आपको आपके सपनों से दूर कर दिया था। इस व्यक्ति ने आपकी हर एक चीज़ पर बुरी नज़र लगाई है। मतलब अगर आप कोई सोशल वर्क करते थे, वहाँ पर भी इसने बुरी नज़र लगाई है, आपके कनेक्शन पर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर। अभी मुझे थ्रोट चक्र फील हो रहा है, इसने आपकी बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति से बंद करवा दिया जो आपके बहुत करीबी रहे हो, ठीक है, जो आपके वेल विशर रहे हो। इसने ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया, और ये खुद ये व्यक्ति आपके घर के फैमिली मेम्बर की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, और इसने पूरी कोशिश की, और उसमें ये व्यक्ति सफल भी हुआ, क्योंकि जाने अनजाने आपने इस व्यक्ति को अपनी हर एक बातें शेयर किया है, ठीक है, आपने इनको अपने घर फैमिली मेम्बर की तरह, हो सकता है कि आप इनको लाइक अ ब्रदर या लाइक अ सिस्टर समझते थे, लेकिन ये व्यक्ति आपको उस तरीके से नहीं सोचते थे। और यही कारण था कि इसके अंदर वो ईगो और ज़्यादा अहंकार बढ़ गया। और फिर जब ये आपके फैमिली में आना जाना इन्होंने प्रारंभ किया, तो देखा कि आपके फैमिली में भी वो चीज़ें हैं जो इसकी फैमिली में नहीं है। इनके फैमिली में, जैसे मैंने कहा कि इनके घर में किसी प्रकार का दोष था, और उसको निवारण करने के बजाय ये जिस व्यक्ति के पास जा रहे थे, वहाँ से इसने आपके तरफ ब्लैक मैजिक करवा दिया, ठीक है। अगस्त के मंथ में, अप्रैल के मंथ में इसने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा था आपके लिए, लेकिन उस षड्यंत्र से परमात्मा जी ने आपको बाहर निकाल लिया। इसमें
मुझे 2 से 3 लोग मिले हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। यही कारण है कि ये बहुत बुरी तरीके से टावर आया है इस व्यक्ति पर। इसने आपके सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की, इसने आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की। और ये कनेक्शन सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में नहीं है, ये कनेक्शन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है। आप यदि किसी के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे थे या कार्य करने के बारे में सोचते थे, जैसे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ भी इसने आपका कनेक्शन बिगाड़ दिया। और जितने भी आपके कलीग हैं उनको भी इसने आपके बारे में गॉसिप किया। ये भले ही अगर मेल हो तो भी, फीमेल है तो भी, बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने किसी ऐसे सूने स्थान पर जाकर आपका नाम लेकर, आपका फोटोग्राफ्स लेकर ये व्यक्ति गए, ठीक है। और इस व्यक्ति ने किसी खंडहरनुमा स्थान पर जाकर, ये व्यक्ति मिलते थे किसी से अपने फैमिली प्रॉब्लम से, अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये व्यक्ति गए थे। और इसने आपका जिक्र किया, आपका फोटोग्राफ्स दिखाया। और आपके लिए जो बातें इनको पता चली वो थी कि आपके प्रोग्रेस 11 नंबर 11 एंजल नंबर 11 आपको नज़र आता रहा हो उस वक्त में। इस व्यक्ति ने उस बात का फ़ायदा उठाया। आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अवेकनिंग के समय में इसने आपको वो चीज़ें दिखाने के लिए कहा। यहाँ पर मिरर नज़र आ रहा है, ये मिररिंग करवा रहे थे। मतलब ये ड्रीम में आपको इसने उस व्यक्ति से पहले ये कहा कि इसे जो कुछ भी देखे ड्रीम में, ठीक है, सपने में, मेरा फेस नज़र नहीं आना चाहिए, और चाहे मैं कितना भी इसके लिए करवाऊँ, ठीक है, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। तो यही चीज़ें आपके साथ हुई। लेकिन एक समय आया जब आपने अपने ऊपर वर्क किया, जब आपने पूरी तरीके से, और इस व्यक्ति ने इसको ये कहा था कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, तो ऐसी चीज़ें ना करें, आप एक डेवोटी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर, मतलब जो इसके पास था, अभी इस वक्त में इस व्यक्ति ने बहुत कुछ खो दिया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब ये व्यक्ति परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति फिर से आपसे जुड़ना चाहता है। देखिए कोई तो व्यक्ति है जो पास्ट से लौट कर आ रहा है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति रो के, है ना, इमोशनली आपसे अटैच होने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयर आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने आपके तरफ ये निगेटिव ऊर्जा, जो मैं कहना भी नहीं चाहती, वो चीज़ें इसने की है, करवाया है, प्रॉपर इसने करवाया है। 7 नंबर देखिए, केतु ग्रह आपका स्ट्रांग है, यही कारण है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का संबंध 4 नंबर से हो सकता है, 22 से हो सकता है, 13 से हो सकता है, 15 से हो सकता है, 9 से हो सकता है। कुछ लोग इसके साथ मिले हुए थे, लेकिन अभी इस वक्त में मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति अकेला है, ठीक है, या अकेली है। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, जिसको इसने फाल्स अपने ईगो में आकर आपके अपनों को भी, आपके सो कॉल्ड अपनों को या सो कॉल्ड फ्रेंड को इसने अपना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत रुतबा दिखाकर, अथॉरिटी दिखाकर, कुछ है नहीं इसके पास, कुछ है नहीं इसके पास, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, ठीक है। अब ये लोगों को समझ में आ गया है और इसने ये सारी चीज़ें की है और इसके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि आपके लिए ओरिजिनलिटी का कार्ड आया था और यहाँ पर इनोवेशन। आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं ना, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ना चाहती है, क्योंकि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, चाहे आप बिजनेस करो, जो कुछ भी आप क्रिएट करें उसमें यह व्यक्ति आपका पार्टनर बनना चाहता है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ठीक है। इसके ये जानता है या जानती है कि अब आप इसे उस तरीके से, आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे जिस तरीके से आपने इसके साथ फ्रेंडशिप किया था, जिस तरीके से आपने इसको अपना भाई, मित्र, अपनी सिस्टर, लाइक, है ना, फ्रेंड आपने माना था, अब ये आप नहीं करेंगे। इसलिए ये किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करके, फिर से आपके तरफ इल्यूज़न क्रिएट करके, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से ये इल्यूज़न क्रिएट करके आप तक पहुँचे, ठीक है, आप तक पहुँचे विदिन 9 मंथ। इसने पिछले, देखिए ये भले ही कार्ड विदिन 9 मंथ का है, इसने पिछले 9 मंथ से आपके तरफ पूरी नज़र रखी है कि कैसे आपका प्रोग्रेस हो रहा है। और इसने लगभग 5 महीने से कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति कि आपसे कैसे कनेक्ट करे, किसी के थ्रू करे,
किसी को माध्यम बना के आपके फैमिली मेम्बर में से ही किसी को ऐसा बताना कि ये तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बात करता है, नहीं, ठीक है। आने वाला जो 10 मंथ है इसके लिए इसके बुरे कर्म का फल का प्रारंभ है, इसको किसी ने बता दिया है जिसके पास भी ये जाते हैं। इसलिए इस 17 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जो कि बैलेंस हो गया है। आपको इसके बारे में कोई बताना भी चाहती थी या चाहते थे आपके ही सो कॉल्ड फ्रेंड जिन्होंने इस व्यक्ति का साथ दिया है, लेकिन आपने सही किया, इनसे भी आपने कनेक्शन अपना कॉर्ड कट कर दिया। अप टू 5 वीक में इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा। ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है, ठीक है। इसके कनेक्शन पर बुरा जो असर है वो पड़ रहा है। जो ये आपके लाइफ में करवाना चाहते थे वो चीज़ें इस व्यक्ति के लाइफ में हो रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। आपके एंजल्स देखिए, आपके एंजल्स स्वयं, ये आपकी गाड़ी रुक जाए सोच रहे हैं ना, आपके एंजल्स स्वयं आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को कितना भी बैलेंस दिखाए, कितना भी सामने से दिखाए कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि वाइट शर्ट पहन के, वाइट ड्रेस पहन के कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, नहीं, इसका मन उतना ही ज़्यादा ब्लैक है ना। तो ये अगर मैंने वाइट कहा है तो ये जब भी आपसे मिले हो कभी ना कभी इसने वाइट कलर का कुछ ना कुछ कैरी किया हो, ये दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है, और ये व्यक्ति बिल्कुल उसके उलट था। इस व्यक्ति के मन में हमेशा से ही आपके लिए जेलसी रही है। वो मित्रता, वो अपनापन नहीं था जो आपने इसको दिया। इसका दिल दुखता है जब आप आगे बढ़ते हैं, इसके जब आपके लिए क्लैपिंग होता है, जब आपके बारे में बातें होती हैं तो इसका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और आज ये व्यक्ति आपके साथ मित्रता करना चाहता है। ये व्यक्ति लगातार आपको देख रहा है। देखिए, ये इसने आपसे तुलना करने के लिए इसने कुछ डिग्री या डिप्लोमा लिया हो, लेकिन वो इसका कोई कार्य नहीं कर रहा है। किसी भी चीज़ का इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आने वाले समय में, जो मैंने आपको बताया है। और इसी का क्योंकि इसने दुरुपयोग किया है, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि जब आप अपने किसी भी, कोई भी, चाहे वो आपका कोई गिफ्ट हो, चाहे कुछ भी, उसका अगर आप दुरुपयोग करते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये करवा दूंगा, वो नहीं होता। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं, ठीक है। अब ये उन चीज़ों को पकड़ के, जैसे उसको लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर, अब इसको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी ये आप अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आपसे पूरी तरीके से गिल्ट में नहीं है, पूरी तरीके से माफ़ी नहीं मांगने वाला, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो छली है, जो अहंकारी है, वो आपके तरफ देख रहा है, क्योंकि ये देख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र, इसने कभी ना कभी एक हॉनेस्टी का आपके मतलब आपने जो इस पर ट्रस्ट किया, आपके ट्रस्ट का इसने लाभ उठाकर आपको कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया था, वो पूरी तरीके से क्लींस हो रहा है। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा लॉयल हार्टेड बनता है, बिल्कुल उसके उलट है। आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके प्रोग्रेस यहाँ पर हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है ना, तो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ये आपके मित्रों को आपके अपनों से मिलने के लिए भेज रहा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, ये जैसे मैंने कहा ना कि मीडियम, ये किसी ना किसी को देख रहा है कि कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर में, कोई ना कोई आपके मित्र में, मित्र रूपी जो शत्रु हैं आपके, है ना। ज़्यादातर जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में कुछ बहुत अच्छा करते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति आपसे जेलस ज़्यादा होते हैं, आपको अप्रिशिएट कम करते हैं। वो अप्रिशिएट कौन करता है? जो आपकी ही तरह के लोग हैं, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर आपके अपने आप से जेलसी रहते हैं, तो ये ऐसे लोगों से ही बात करना चाहता है, ऐसे लोगों से ही कनेक्ट करना चाहता है। क्या हो रहा है इनके लाइफ में मुझे पता नहीं चल रहा। इसको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो इसके लाइफ में होने वाला है वो खुद इसको नहीं पता है कि कैसे कर्मा बैकफायर हो रहा है, कैसे इसने जो कुछ भी किया है अंधकार में, वही अंधकार इसके जीवन में आ रहा है, ये इसको खुद नहीं पता है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल जामुल जी आपके चक्र को हील्ड कर रहे हैं, इसलिए आप बैलेंस हैं। इसकी जेलसी, जैसे कहते हैं ना कि जब दीपक जलता है ना तो प्रकाश करता है ना, प्रकाश फैलाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति के अंदर में जेलसी होती है तो वो खुद अपने आप को जलाता है।
इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू भी खिलता है वो। लेकिन ये व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर इतना ज़्यादा जेलसी इसने आपके लिए रख लिया, इतनी सारी गॉसिप, इतनी सारी बनावटी बातें इसने कर दी कि ऑलरेडी इसका कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा हो गया। आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे ये व्यक्ति रोए या फिर किसी तरीके से आपको कहे कि हम बहुत अच्छे मित्र हैं या बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस आपको रहना है। ये सारी चीज़ें मालिक की मर्जी पर छोड़ दीजिए। सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से एक सही समय में, निश्चित समय में होता है और आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको इसीलिए दूर रखा गया है, ये याद रखिएगा। कार्मिक जो कनेक्शन है पूरी तरीके से हील्ड हो गया है आपका, दुखों का सामना आपने कर लिया है, तभी आपके लाइफ में प्रकाश आ रहा है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। ये अब आपको आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। इसने हमेशा आपके साथ कंपटीशन किया है और आपके साथ कंपटीशन करने की वजह से आज ये कहीं पर भी पहुंच नहीं पाया है, कहीं पर भी पहुंच नहीं पाई है। आप इससे, ये व्यक्ति आपसे 2 कदम आगे रहना चाहती थी, लेकिन आप इससे इतनी ऊंचाई पर, आपको परमात्मा जी ने इतनी ऊंचाई पर अब बिठा दिया है कि ये व्यक्ति चाह कर भी, इसके इतने कर्मा बैगेजेस हो गए हैं कि चाह कर भी ये आपके बराबर, क्या ये 19-20 नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अब कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है कि चलो भाई हम ऐसा करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये व्यक्ति जब भी आपको मिलेगा 10-10 की ऊर्जा है, तो समाप्ति हो गई है जो भी कार्मिक लेसन है, या 10 तारीख को मिल सकता है। अक्टूबर के मंथ में व्यक्ति आपको मिलना चाहता था, अक्टूबर के मंथ में मिल सकता है, 10 दिनों में, 10 महीने में, 10 हफ्ते में, ठीक है। ये व्यक्ति किसी के माध्यम से आपको मैसेज कर सकता है, किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करने के लिए। तो आपको भ्रम से बाहर आप निकल चुके हैं। टेक केयर।